Hello, students. So, now let's start the next part of the story, The Stick. So, we have read up to the point when Bhagwan Das was writing something on a piece of paper, and then Seth Jetumal comes and he starts reading the paper on which it's written, Hari, 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 O Bhagwan, my beloved, how long has thy servant repeated thy name? So, up to this line, we have read the last. And the next line written on the piece of paper was, How many nights have I kept awake waiting for thy vision? Thy मतलब your vision. मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ अपने सामने. कितनी रातों में जागता रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें देख सकूँ. My patience is draining out. Draining out मतलब it is ending, it's finishing. Patience मतलब सब्र. अब मेरा सब्र खत्म हो रहा है. And I can wait no longer. और मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता. कम माई बिलेवड और एल्स हे भगवान मेरे सामने आओ और द लाइन इज इनकम्प्लीट. द सेठ लुक्ड एट भगवान दास. सेठ भगवान दास को देखता है एंड स्पोक इन एन एंग्री टोन और गुस्से में उसे कहता है, भगवान दास, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड. माई ऑफिस इज नॉट अ टेम्पल और अ प्लेस ऑफ वर्शिप. I expect solid work from my employees. If you are so keen to find your Bhagwan, look for him elsewhere. You are sacked. You can collect your dues from the cashier and go away just now. सो सेठ जेतूमल गेट्स वेरी एंग्री और वो भगवान दास को क्या कहता है कि ये पहली बार नहीं हुआ कि ये सब हुआ है मेरे ऑफिस में. डैट इट हैज़ हैपन्ड. माई ऑफिस इज़ नॉट अ टेम्पल. टेम्पल मतलब मंदिर. कहता है मेरा ये जो ऑफिस है ये कोई टेम्पल कोई तुम्हारा मंदिर नहीं है. आई एक्सपेक्ट सॉलिड वर्क फ्रॉम माई एम्प्लॉयज़. मैं चाहता हूँ कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करें. इफ़ यू आर सो कीन टू फाइंड योर भगवान, अगर तुम्हें भगवान को पाने की इतनी इच्छा है, कीन मतलब डिज़ायरस, अगर तुम्हें इतनी इच्छा है कि तुम भगवान से मिलो, लुक फॉर हिम एल्सवेयर. जाओ उसे कहीं और ढूंढो. यू आर सैक्ड. सैक मतलब आई फायर यू. फायर मतलब नौकरी से निकालना. मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ. यू कैन कलेक्ट योर ड्यूज फ्रॉम द कैशियर. तुम जाओ और कैशियर से अपने पैसे ले लो एंड गो अवे जस्ट नाउ. और अभी यहाँ से चले जाओ. भगवान दास वॉज स्टन्ड विद द वर्ड्स ऑफ द सेठ. स्टन्ड मतलब सरप्राइज्ड, शॉक्ड. भगवान दास बड़ा हैरान हुआ, बड़े सदमे में चला गया सेठ के शब्द सुन के. ही ट्राइड टू प्लीड विद हिम. उसने कोशिश की उसके आगे रिक्वेस्ट करने की. भगवान दास ही वॉज स्टन्ड. ही ट्राइड टू प्लीड विद हिम बट टू नो अवेल. पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. His colleagues in the office were silent spectators of the misfortune which had befallen their colleague. तो उसके जो बाकी के वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे, कुलीग थे, जो उसके साथ काम करने वाले थे, वो चुपचाप खड़े सारा तमाशा देखते रहे. स्पेक्टेटर मतलब देखने वाले. ऑफ द मिसफॉर्चून, ये जो मिसफॉर्चून हुआ था, ये जो एक मुसीबत पड़ गई थी, विच had befallen their colleague, but no one dared utter a word. पर किसी ने हिम्मत नहीं की. डेयर करना, हिम्मत करना कि वो एक शब्द भी बोल ले. For they knew that the verdict of the sage was always the last word. क्योंकि उन्हें पता था कि सेठ ने जो वर्डिक्ट दे दिया, वर्डिक्ट मतलब फैसला सुना दिया, वो हमेशा आखिरी शब्द होता था. एंड मर्सी वॉज अननोन टू हिम. मर्सी मीन्स दया, और उसे दया के बारे में कुछ नहीं पता था. मतलब वो किसी के ऊपर दया नहीं करता था. भगवान दास picked up the piece of paper and after folding it with reverence put the same in his pocket. भगवान दास ने कागज़ का वो टुकड़ा उठाया और इसे पूरी रेवरेंस मतलब रेस्पेक्ट के साथ, पूरे आदर के साथ फोल्ड किया और अपनी पॉकेट में रख लिया. वाइल लीविंग द ऑफिस ही पास्ड इन फ्रंट ऑफ द कैशियर्स विंडो. जब वो ऑफिस से जा रहा था तो वो कैशियर की विंडो के सामने से निकला. हु beckoned हिम टू कलेक्ट हिज ड्यूज. बैकन मतलब कॉल्ड, जिसने उसे बुलाया कि वो आके अपने ड्यूज ले ले. ड्यूज मतलब जितने उसके काम के पैसे बने हैं वो ले ले. भगवान दास मियरली सेट. भगवान दास ने मियरली मीन्स ओनली, सिर्फ इतना कहा, आई हैव नॉट वर्कड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ माई एम्प्लॉयर एंड आई एम नॉट एंटाइटल टू एनी वेजेस. नाउ लुक एट द ऑनेस्टी ऑफ दिस मैन. वो क्या कहता है कि मैंने अपनी मालिक, अपने एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों के हिसाब से काम नहीं किया, इसलिए मेरे कोई पैसे लेने नहीं बनते. ही देन टर्न टूवर्ड्स ऑल हिज कोलीग्स इन द रूम. फिर वो अपने सारे कोलीग्स की तरफ मुड़ा. विद फोल्डेड हैंड्स ही बेड देम फेयरवेल. हाथ जोड़ के उसने उनको फेयरवेल किया, बाय बाय की. एंड लेफ्ट फॉर हिज हाउस, और अपने घर के लिए चल पड़ा. नेक्स्ट पैरा. भगवान दास यूज टू शेयर अकोमोडेशन विद अ फ्रेंड इन अ स्मॉल रूम ऑफ अ वेरी पुअर लोकेलिटी ऑफ द टाउन. अब हमें बता रहे हैं कि भगवान दास रहता कहाँ था.
तो वो अपनी अकोमोडेशन शेयर करता था। अकोमोडेशन मतलब रहने की जगह शेयर कर रहा था एक फ्रेंड के साथ इन अ स्मॉल रूम ऑफ अ वेरी पुअर लोकेलिटी, एक छोटे से कमरे में जो एक पुअर लोकेलिटी में था। पुअर लोकेलिटी, लोकेलिटी मीन्स जगह, पुअर जहाँ पे महंगे कमरे किराए पे नहीं मिलते, सस्ते मिलते हैं, मतलब हालत अच्छी नहीं होती उनकी, तो ऐसी जगह पे वो रहता था। हिज फ्रेंड वॉज अवे ऑन टूर विद हिज एम्प्लॉयर, उसका जो फ्रेंड था वो अपने एम्प्लॉयर के साथ किसी टूर पे गया हुआ था। एंड ही वॉज देयर फॉर क्वाइट अलोन इन द रूम, इसलिए वो रूम में अकेला था। हिज ओनली बिलोंगिंग्स वर अ ब्रोकन कोट, अब उसका सामान क्या था, बिलोंगिंग मतलब सामान, उस कमरे में क्या सामान था उसका, एक ब्रोकन कोट, कोट मतलब चारपाई, एक टूटी चारपाई, एंड ए मीगर बेडिंग, मीगर बेडिंग, बेडिंग मतलब बिस्तरा, मीगर मतलब फटा पुराना बिस्तर था। द पिक्चर ऑफ ए डेटी, डेटी मीन्स गॉड, कोई देवी देवता, किसी देवी देवता की वहाँ पे पिक्चर लगी हुई थी, टेकन फ्रॉम अ पोस्टर, जो एक पोस्टर से ली गई थी। डेकोरेटेड अ वॉल ऑफ द रूम, रूम की एक वॉल को वो डेकोरेट कर रही थी। भगवान दास ले ऑन इज कॉट, भगवान दास अपनी चारपाई पे लेट गया। ही डिड नॉट इवन हैव द एनर्जी टू कुक हिज फूड, अब उसमें इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वो अपना खाना पका सके। एंड वाइल ही वॉज स्टिल साइलेंटली रिसाइटिंग हिज प्रेयर्स, और वो अपनी प्रेयर कर रहा था, अभी भी चुपचाप प्रेयर कर रहा है। ही फेल asleep, वो सो गया। अ ब्यूटिफुल विजन वॉज इन स्टोर फॉर हिम, जैसे ही वो सोया उसे एक सुंदर सा सपना आया। A sage with silver white hair on his head and beard sat in the lotus posture. सपने में उसने क्या देखा कि एक सेज है, सेज मतलब संत, एक साधु है, साधु है जो लोटस पोस्चर में बैठा हुआ है, मतलब चौंकड़ी मार के बैठा हुआ है। उसके सिल्वर वाइट हेयर हैं, उसके हेयर का कलर बताया हुआ है, सिल्वर वाइट सफ़ेद हेयर हैं जो चमक रहे हैं, और उसकी दाढ़ी है, बेयर्ड मतलब दाढ़ी। ही वॉज एड्रेसिंग भगवान दास, वो भगवान दास को कह रहा था, Your wait is over, my son. Come to me at Vrindavan, for this is ordained by the Supreme Lord. क्या बोला सेठ ने उसको कि तुम्हारी वेट खत्म हो गई है। योर वेट इज ओवर माय सन, मेरे बेटे तुम्हारी वेट खत्म हो गई है। कम टू मी एट वृंदावन, तुम वृंदावन आओ। फॉर दिस इज ordained बाय द सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड ऑलमाइटी गॉड, क्योंकि जो भगवान है वो यही चाहते हैं। ordain मतलब डायरेक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑर्डर है गॉड की कि तुम वृंदावन में आओ। द विजन वॉज सडनली गॉन, तो अचानक से सपना खत्म हो गया। भगवान दास सैट अप इन हिज बेड एंड रब्ड हिज आइज, भगवान दास अपने बेड पे बैठ गया और उसने अपनी आइज को रब किया। रब मतलब मलना, रगड़ना। इट वॉज द सेम रूम इन विच ही स्लेप्ट एवरी डे, इसी रूम में वो हमेशा सोता था। बट द सेज वॉज नो वेयर टू बी सीन, पर वो सेज तो यहाँ नहीं था। द डिवाइन मैसेज हैड कम, अब दिव्य मैसेज आ चुका था, भगवान की तरफ से मैसेज आ गया था। ही थॉट, उसने सोचा, ही लॉस्ट नो टाइम इन पैकिंग अप हिज बिलोंगिंग्स, उसने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया अपनी बिलोंगिंग्स को इकट्ठा करने में, अपने सामान को पैक करने में। ही रिमूव द पिक्चर ऑफ द डेटी फ्रॉम द वॉल, उसने वॉल पे जो वो देवता की पिक्चर लगी थी, भगवान की पिक्चर लगी थी, उसे हटाया। एंड आफ्टर रोलिंग इट अप, इसे रोल अप किया मतलब लपेटा। पुट द सेम इन हिज झोला, झोला मीन्स बैग, अपने झोले में उसको डाला। ही हैड नो टाइम टू वेट फॉर हिज फ्रेंड, उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने फ्रेंड की वेट करे। विद हुम ही लिव्ड इन द रूम, जिसके साथ वो उस रूम में रहता था। ऑन रीचिंग द बस स्टैंड, वो बस स्टैंड पहुंचा। ही बोर्डेड अ बस बाउंड फॉर वृंदावन, तो जो वृंदावन के लिए बस थी उसमें वो बैठ गया। इट बीइंग हिज फर्स्ट विजिट टू द टाउन, ये उस टाउन में उसकी पहली विजिट थी, पहली बार वो आया था वृंदावन में। ही वॉज जस्ट लॉस्ट इन द हसल एंड बसल ऑफ द प्लेस, हसल एंड बसल मतलब क्राउड, तो उस प्लेस की जो क्राउड थी, भीड़ भड़क्का था, उसमें वो गुम गया। He looked for the sage of his vision amongst the numerous sadhus moving about, but in vain. अब हमें पता है कि वृंदावन में तो बहुत से साधु हैं, तो वो वहाँ पे जो न्यूमरस साधु थे, न्यूमरस मतलब काउंटलेस, बहुत से साधु थे, उनके चेहरों को देखता ताकि उसे अपने सपने वाला साधु नजर आए, बट इन वेन। इन वेन मीन्स यूजलेस, पर ये बेकार की एफर्ट थी, मतलब उसे कोई भी साधु सपने वाला नहीं मिला। द नाइट हैड फॉलन, रात पड़ गई। ही हैड नॉट एनफ मनी टू पे फॉर हिज लॉजिंग, अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किराया दे के किसी कमरे में रह सके, लॉजिंग, होटल लॉजिंग में रह सके। ही वेंट टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, तो वो शहर के बाहर गया। एंड स्प्रेड हिज बेडिंग नियर एन ओल्ड हट,
और एक पुरानी सी हट के बाहर के पास उसने अपनी बेडिंग लगा दी, बेडिंग बिस्तर लगा लिया. ही हैड हार्डली लेड हिमसेल्फ व्हेन अ वॉइस केम फ्रॉम इनसाइड द हट. अभी वो मुश्किल से ही लेटा था, हार्डली मतलब मुश्किल से लेटा ही था कि हट में से एक आवाज़ आई, उस झोंपड़ी में से एक आवाज़ आई. क्या आवाज़ आई वो? कम इन माई सन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू. अंदर आ जाओ बेटे, मैं तुम्हारी ही वेट कर रहा था, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था. भगवान दास गॉट अप एंड वेंट इनसाइड. भगवान दास उठा और अंदर चला गया. ही वेंट इनसाइड द हट एंड लो, लो मीन्स लुक. क्या देखा उसने? बिफोर हिम सैट द वेरी सेज हु हैड अपीयर्ड इन हिज विजन. उसके सामने वही साधु था जो उसके सपने में आया था. He fell prostrate at the feet of the sage. Prostrate means lie on the ground with face downwards. जमीन पे लेटना, अपना फेस नीचे की तरफ करके. तो वो prostrate पोजीशन में लेट गया और उसने साधु के पैरों को छुआ. Exhausted and famished. Exhausted मतलब थका हुआ था वो, famished मतलब भूखा भी था. Tears were the only words. तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ उसके आंसू बह रहे थे. Which he could utter. सिर्फ आंसुओं से ही वो बोल पा रहा था. अटर मतलब बोलना, मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था, आंसू ही थे जो उसकी बातें बता रहे थे. द सेज पैटेड हिम अफेक्शनेटली ऑन हिज हेड. सेज ने बड़े प्यार से, अफेक्शनेटली मतलब प्यार से उसके सर को पैट किया. पैटेड मतलब थपथपाना. भगवान दास वॉज सून फास्ट asleep. भगवान दास जल्दी ही सो गया. एज अ बेब इन द लैप ऑफ हिज मदर. जैसे कि एक बेब मतलब बेबी, जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ की लैप, लैप मीन्स गोद, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है, वैसे ही भगवान दास उस साधु की गोद में सो गया. सो फाइनली ही फाउंड दैट sadhu which is going to be that is going to be a turning point in his life. So we'll read the next part in the next video. Thank you.